सत श्री अकाल जी सारे ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿੱਦ ਦਾ ਬੰਨ, ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। नमस्कार जी, मैं कमलजीत सिंह टिंकू। तो आज की मैं वीडियो लाया हूँ लिद्द के बांध की। हो सकता है आज के बाद आपके घर में लिद्द के बांध की समस्या ना रहे, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ साइन, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कुछ मैं आपको घोड़ों के लिद्द की फ़ोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा भाई हम किस समस्या, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ फ़ोटो हैं जिनमें कुछ में हरा चारा खाया हुआ है घोड़ों ने, तो लिद्द थोड़ी सी नरम है, हरे चारे से लिद्द नरम हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने के बाद नॉर्मली लिद्द करता है घोड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से आपका घोड़े में कब्ज़ होनी शुरू होती है। फिर वो कब्ज़ एक ऐसा ढेला अंदर तैयार करती हैं जो इकट्ठा होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिद्द की आंत में फंस जाता है। उसको हम बोलते हैं कॉलिक, लिद्द का बांध। अब उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई कॉलिक हो गई या लिद्द का बांध पड़ गया। इस समस्या से कैसे सुलझा जाए, इसकी कैसे उपचार किया जाए, क्या क्या इसके साइन हैं, आओ करते हैं इसके बारे में बात तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन जब सीरियस हो जाती है तो अच्छे अच्छे घोड़े छूट जाते हैं। हाल ही में अभी मैंने विज़िट किया है 4-5 फार्मों में, तो वहाँ पर क्या हुआ, अभी उनकी अच्छी अच्छी घोड़ियाँ छूट गई। एक भाई ने तो ऐसे बताया मुझे भी उसकी घोड़ी को हर महीने बांध पड़ता था। अब समझ नहीं आ रहा था कि उसका किया जाए। एक प्लस पॉइंट हमारे ये है इंडिया का, हम जब भी चाहें जहाँ भी चाहें घोड़ा रख सकते हैं, हमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही चीज़ें अगर दूसरी कंट्री में हो तो पहले नॉलेज लेनी ज़रूरी है, फिर गवर्नमेंट से परमिशन, और वहाँ पर चरने के लिए जगह होनी चाहिए, आपका घोड़ा रखने के लिए स्टेबल अच्छा होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है। इसलिए आप किस्मत वाले हो आप अगर आपके घर में घोड़ा है और आप इंडिया में रहते हो, क्योंकि आप किसी चीज़ की आपको परमिशन नहीं है। तो करते हैं ये शुरुआत लिद्द के बांध से। शुरुआत होती है इसकी घोड़े के मुंह से, यानी कि हमारी डाइट से। हम जो भी चीज़ देते हैं मौसम के अनुसार देते हैं, वो घोड़े के अंदर जाके पूरी तरह से हजम हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत मैटर करता है। हम किस मौसम में कौन सा चारा देते हैं। अगर हम मूंगफली की पानड़ी देते हैं, नीरा बोलते हैं हम लोग, तो वो भी अगर उसमें मिट्टी है, उसके कारण भी घोड़े में परेशानी आती है। ये पहले हम कारण बताते हैं आपको, सॉल्यूशन लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में हम जो भी डाइट देते हैं, हम सूखा चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं, जहाँ हम उसको घोड़े को कुछ दाना देते हैं अकॉर्डिंग घोड़ा। अगर हम सूखा चारा, मूंगफली की पांडी, जहाँ हमारे पंजाब में चलती है तूड़ी, ये चीज़ें देते हैं, और उसके साथ वो घोड़े को हजम होती है या नहीं होती। अगर दोनों में मिट्टी आ गई तो घोड़े को अंदर फिर लिद्द की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। हम लोग बोल देते हैं भी हमारा घोड़ा बस अभी खड़ा तो ठीक था, आधे घंटे में चल बसा। ऐसा कभी नहीं होता, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि घोड़ा आपको टाइम देता है। आपको 15 दिन पहले ही बताना शुरू कर देता है घोड़ा कि आपके घोड़े में कोई परेशानी है। लेकिन ये आपकी समझ है, आप लोग उसको समझते हो या नहीं। तो दूसरा है पानी। अगर घोड़ा आपका पानी कम पीता है तो उसमें डिहाइड्रेशन की दिक्कत आती है, और शरीर में पानी की कमी होगी तो उसके कारण भी लिद्द का बांध पड़ेगा। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जब घोड़ा लिद्द का बांध पड़ता है तो हम उसको NS की बोतल लें, एक दिन में
45 से 65 लीटर लगा देते हैं। उसका एक ही कारण होता है, उसकी बॉडी में ग्लूकोज और पानी की मात्रा बढ़ जाए और लिद का बांध उसका टूट जाए। इसके साथ बहुत ज़रूरी है घोड़े का वातावरण। अगर घोड़ा गर्मी में ज़्यादा रहता है तब भी उसमें परेशानी आती है इस चीज़ की। अब घोड़े में देखने की बात ये है भी सेम डाइट दूसरे घोड़े भी खाते हैं, वो घोड़ा भी खाता है, लेकिन उसी को दिक्कत क्यों आती है? अगर घोड़े में लिद के बांध की दिक्कत आती है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं या साइन क्या हैं, करते हैं उसके बारे में बात। घोड़े की परफॉर्मेंस कुछ दिन से कमी आनी पर लगती है। वो एक्टिव कम रहेगा, सुस्त रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर दर्द है और उसमें उसकी लिद, कभी हम लोग लिद को बहुत कम चेक करते हैं, लिद का साइज़ छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। कभी पूरा ढेला बन के बाहर निकलेगा, कभी उसके साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसके दो कारण हैं। अंदर खुश्की हो रही है। शुरुआत में घोड़े में कब्ज की शिकायत आएगी। जब कब्ज की शिकायत आती है, अगर हम तुरंत ही उसका उपचार कर देते हैं तो वो जो बला आने वाली है वो टल जाएगी। लेकिन जब आपको पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा, फिर उसका उपचार थोड़ा लेट में करना पड़ेगा। और सीरियस कंडीशन में कई बार घोड़े हमारे हाथ से छूट जाते हैं जी। और कई बार क्या होता है, घोड़ा लिद कम करता है, करता तो है लेकिन कम करता है। वो भी एक साइन है घोड़ी के भी उसमें लिद के बांध की कमी आ रही है, उसमें पानी की कमी आ रही है, जिसके कारण उसका हो सकता है उसको लिद का बांध पड़े। और बातें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन इनको हमें पूरे ध्यान से देखना ज़रूरी होता है। अब करते हैं बात हम उपचार की। उपचार को मैं 5 तरीक़ों में बांटता हूँ। पहला है दारू। दारू को हम इंग्लिश में बाइन बोलते हैं। अगर घोड़े को इन्फेक्शन नहीं है, खाली लिद का बांध है, उसमें दारू बहुत काम आती है। अब दारू देनी कितनी है वो बहुत मैटर करता है। घोड़े का वज़न कितना है, कितनी झेल सकता है और वो कितनी मात्रा में देनी है, ये घोड़े के ऊपर है। ये वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि दारू की डोज जो ग्रेविटी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। कई बार हमारा घोड़ा सूखा जो गेहूं है वो खा लेता है, उसमें 2 चीज़ें ही काम आती हैं, दारू और कोक। दोनों चीज़ों का काम होता है उस चीज़ को गला के हजम करना। तो पहली थी हमारी दारू। ये इन्फेक्शन में नहीं दे होगी। अगर पेट में सूजन आ गई है तो उसमें ये नहीं दे सकते हम लोग, सिर्फ लिद का बांध है उसके लिए। और दूसरा है हमारा कोक। अगर आपको लगे स्टार्टिंग में कब्ज है तो कब्ज को आप ठीक करना चाहते हो तो उसमें ये शुरुआत में बहुत काम आता है कोक। हमारे लोग, बहुत कम लोग इस कोक को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में दारू देता हूँ, गर्मियों में कोक देता हूँ घोड़े को। जब भी मैं कहीं ट्रैवलिंग के लिए दूर जाता हूँ तो कोक और साथ में लिक्विड पैराफिन, ये दोनों चीज़ों को मैं दे के ही निकलता हूँ। अब तीसरी है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन ऐसी चीज़ है जो हजम नहीं होती है। जितनी आपने पिलाई है, घोड़े की आंतों को वो मॉइस्चर देती हुई पूरी बॉडी से बाहर निकलेगी। हमारे लोग क्या करते हैं, जब लिद का बांध पड़ता है तब हम लोग ये चीज़ें देते हैं। हम, अगर आपके पास, देखो घोड़े तो सबके ही महंगे हैं, आज के टाइम पे लेना बहुत मुश्किल है। जो आपके पास घोड़ा है आज ले लिया, कल पता नहीं ये कितना कॉस्टली हो जाएगा। तो इसको लिए महंगे घोड़े के लिए और सस्ते घोड़े के लिए भी उपचार तो ज़रूरी है हमारा। तो 15 दिन या 1 महीने बाद आपने लिक्विड पैराफिन देनी है उसको, वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते हो तो हो सकता है लिद का बांध पड़े। अगर पड़ेगा उससे पहले अगर आपने हल्के में उपचार दे दिया तो आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, घोड़े का वज़न भी नहीं टूटेगा, घोड़ा भी परेशान नहीं होगा, आपकी जेब भी हल्की नहीं होगी। इसलिए आपको टाइम टू टाइम
लिक्विड पैराफिन देनी ज़रूरी होती है। रोज़ नहीं देनी है, रोज़ इसका नुकसान बहुत है। इसलिए आपने सिर्फ जब आपको ज़रूरत हो, कम से कम रिपीट आप 15 दिन बाद करो या 1 महीने बाद करो। उसके बाद आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल हम लोग देते हैं रात को रेगुलरली, वो हज़म हो जाता है। जितना अच्छा काम लिक्विड पैराफिन करता है उतना तेल नहीं करता, और तेल भारी होता है। तेल को हम रेगुलरली दे सकते हैं, जब लिद का बांध पड़ गया तब मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल हम नहीं दे सकते। अगर घोड़ा ज़्यादा खा रहा है तब हम लोग इसको तेल को देते हैं, कच्चे तेल को। वैसे हम उबाल के उसको नींबू का सत डाल के उसको हल्का करके रेगुलरली घोड़े को रात को देते हैं। और इसके साथ है घी। घी हम देते हैं सर्दियों में। घी भी मॉइस्चर करता है बॉडी को, लेकिन हज़म होता है। लिक्विड पैराफिन सबसे बेस्ट इसलिए है, लिक्विड पैराफिन हज़म नहीं होता। अब सर्दियों में तो हम घी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में घी नहीं दे सकते। कोई लोग बोलते हैं भी घी ठंडा है, हम लोग बोलते हैं माखन ठंडा है, छाछ ठंडी है, लेकिन घी गर्म है। कई बार घोड़े को सूट बैठता है घी, कई बार नहीं बैठता, इसलिए ठंडी में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और आपके पास अभी 5 जो मैंने इलाज बताए हैं, उसमें वाइन आ गई, दारू आ गई, और सरसों का तेल आ गया, घी आ गया, घी के साथ लिक्विड पैराफिन आ गई, और मस्टर्ड ऑयल आ गया। ये हर चीज़ डिपेंड ऑन द कंडीशन है, लेकिन लिक्विड पैराफिन एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ आप अगर रेगुलरली देते जाओगे आप घोड़े को, आपके लिद का बांध नहीं पड़ेगा और आपका घोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। आशा है इस वीडियो के ज़रिए आने वाली मुसीबत आपकी टले। और मेरा मुद्दा यही होता है भी मैंने भी किसी अपने तजुर्बे से सीखा, लोगों से सीखा, टाइम लगा के सीखा है। ये वीडियो आगे जब मेरे बच्चे घोड़ा रखेंगे, उनको नॉलेज नहीं कहीं से मिलेगी, ये वीडियो उठाएंगे, देखेंगे, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।